मैं 7 बार ओम शांति बोलूंगी ताकि अपनी स्वस्थिति से परिस्थितियां अपने आप भाग जाएं। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी आती है? समय दोपहर का है और परीक्षा कौन सी आती है? निंद्रा देवी थोड़ा थोड़ा अपनी गोद में सुलाने की कोशिश करती है। ठीक आप सब भी जानते हैं, इसलिए मैं 7 बार ओम शांति की एक्सरसाइज कराऊंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कितना अच्छा लगा? सब सचेत हो गए ना? हम सब ये जानते हैं कि ये सृष्टि रंगमंच है। इस रंगमंच के अंदर हम सब कौन हैं? पाठधारी हैं। पाठ के अंदर हार और जीत, जय और पराजय आती ही है, आती है ना? परंतु उन सब का मुकाबला करने के लिए हमें उस परम शक्ति परमात्मा, जो हमारे प्राणों के भी प्राण है, प्राण प्रिय बाप दादा का हम बच्चों को कितना न दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस विश्व परिवर्तन की वेला में परम पिता ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा दी है और श्रेष्ठ ज्ञान के चक्षु देकर, ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर समय की भी पहचान करवा दी। और उसके साथ साथ हम सब के अंदर आत्म समृद्धियों को जागृत करके हमें ये अनुभव करा दिया कि हम कौन हैं। हम आदि अनादि काल से परम पूज्य देव आत्मा है, परम पवित्र आत्मा है। और उन परम पवित्र आत्माओं को आज टॉपिक मिला है स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो चलिए हम फिर से अपनी उस स्मृतियों को जागृत कर ले कि मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं और अपनी स्वस्थिति की शक्ति से समस्त प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती हो। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को विजय प्राप्त करने की सहज युक्ति यह बताई कि जितना जितना तुम्हारा आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय की नींव गहरी और मजबूत होगी, उतना उतना तुम्हारा मनोबल, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होती जाएगी। जो भी आने वाली परिस्थितियां हैं उनके ऊपर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास श्रेष्ठ जीवन की प्रथम सीढ़ी है। आत्मविश्वास एक ऐसा अमोघ शस्त्र है जो आने वाली समस्याओं को
सहज ही हल कर सकता है। ये हम जानते हैं कि वर्तमान समय व्यक्तियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, हमारे ही कमजोर संकल्पों के द्वारा अनेक परिस्थितियां आनी ही है, निश्चित है। अब उन निश्चित परिस्थितियों का सामना करने के लिए मेरा मनोबल, मेरी विल पावर, मेरी स्वस्थिति जितनी उज्जवल होगी, जितनी सशक्त होगी, उतना मैं सहज रीति से इन परीक्षाओं को, इन परिस्थितियों को पार कर सकती हूँ। उस परम शक्ति बाबा ने हम बच्चों को आत्म समृद्धि की एक ऐसी कुंजी दे दी है, श्रेष्ठ कुंजी, जिस कुंजी के द्वारा अगर कुंजी को मैं राइट रूप में प्रयोग करूंगी तो क्या होगा, मेरे अंदर जो अनेक प्रकार की सुषुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होती जाएगी और मेरी स्वस्थिति, मेरा मनोबल स्ट्रांग होता जाएगा और उनके द्वारा मैं विजयी रत्न बन सकती हूँ। आप यज्ञ इतिहास के पन्ने खोल करके देखो, यज्ञ इतिहास की झलकियों को झांक करके देखो, तो इस यज्ञ की स्थापना में ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी ना परीक्षाएं आई होगी, कितनी ना परिस्थितियां आई होंगी, परंतु ब्रह्मा बाबा ने परमात्म शक्ति को अपने साथ लेकर उनकी छत्र छाया में उनको अपना साथी और सारथी बनाकर सारी परिस्थितियों को बहुत सहज रीति से हल किया। सबसे बड़ी परीक्षा बाबा के सामने पवित्रता की आई। पवित्रता के कारण, क्योंकि बाबा ने इस यज्ञ के अंदर सबसे बड़ा फाउंडेशन पवित्रता का डाला, तो पवित्रता के कारण बहुत ही हंगामे हुए। कई लोगों ने बाबा को आकर बोला, बाबा जी आपका ज्ञान तो बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है, जीवन को सुधारने वाला है, परंतु ये जो पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है, इसको अगर आप थोड़ा हल्का कर दो तो आप बहुत उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएंगे। पर प्राण बाबा ने क्या बोला कि जो यज्ञ के उत्थान की या जीवन मुक्ति की नींव है, उस नींव को, उस पवित्रता रूपी नींव को कैसे मैं निकाल दूं? मैं नहीं निकाल सकता। ये मुझे उस परमात्मा का हुक्म है, धरत पये पर धर्म ना छोड़िए। तो बाबा अपने उन्हीं विशेष शुभ, शुद्ध, श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहे और आज आप सब माताओं का जो जन्म है वो किस आधार पर हुआ? पवित्रता के ही आधार। आज आप सभी जो बाबा के घर में इतने दिखाई देते हैं, उसके पीछे पवित्रता का ही आधार है। इसी प्रकार बाबा को और भी अनेक परिस्थितियों को, एक बार यज्ञ के अंदर पहले तो बाबा ने बहुत राजाओं की तरह पालना की, फिर एक समय परीक्षा का भी आ गया जब यज्ञ के अंदर अन्न, एकदम बेगरी लाइफ जिसको कहेंगे, वो भी आई, परंतु उसको भी बाबा ने हंसते हंसते बाबा त्याग तप के बल से, वैराग और विरक्त भावनाओं से कैसे उस परीक्षा को भी बच्चों सहित पूरा किया और आगे बढ़ते रहे, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहे। इसी प्रकार और भी अगर यज्ञ की झलकियों को अगर हम देखें तो बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी परिस्थितियां बाबा के सामने आई, परंतु बाबा ने अपने निश्चय के आधार से
अपने योग बल से, अपने तप से, त्याग से और एक बल और एक भरोसे से उन सब परिस्थितियों को सहज ही सहज पार कर लिया। फिर आए, जब सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो हमारी दादियों ने भी कम नहीं सहन किया। मुझे अमृतसर के कई सीन अपने सामने याद आते हैं, जब ये ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवा के क्षेत्र में उतरी तो उनके सामने भी बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी परिस्थितियां लोगों ने क्रिएट किया, परंतु उन्होंने भी अपने त्याग, तप और योग शक्ति के द्वारा, शुद्ध संकल्पों के द्वारा, शुभ वृत्तियों के द्वारा, श्रेष्ठ धारणाओं के द्वारा उन परिस्थितियों को सहज ही सहज पार करते हुए आज उस मुकाम तक पहुंचा दिया जो लोगों के मुख थे। पहले एंटी प्रोपोगेंडा होता था, आज लोगों के मुख से एक ही आवाज चारों तरफ सुनने में आती है, जीवन जीना सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर चले जाओ। जीवन को श्रेष्ठ बनाना सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर चले जाओ। यही एक संस्था ऐसी है जो इंसान को इंसान बना देती है। तो मेरी प्यारी बहनों, माताओं, आज हम सब के आगे बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी परिस्थितियां आती है। कई बार हम उन परिस्थितियों से बड़े परेशान हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये परिस्थितियां मेरी अपनी ही तो क्रिएशन है, मेरे अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है। जैसे कर्म मैंने किए हैं उसका भुगतान तो मुझे करना ही होगा, परंतु उसका भुगतान हम चिल्ला चिल्ला के करें तो भी करना है, उसका भुगतान हम योग युक्त होकर के करें, त्याग और तपस्या के बल से करें और एक परमात्म निश्चय के आधार से करें तो क्या होगा, वो परिस्थितियां नहीं लगेंगी, हमें एक मनोरंजन का खेल लगेगा और उस खेल को हम ऐसे हंसते हंसते तय कर लेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। परंतु अगर हम उस परिस्थितियां समझेंगे और उसमें उलझना शुरू कर देंगे तो उलझते उलझते उनको ठीक करते करते, हमारी गुलजार दादी एक बात बहुत अच्छी हम सबको हंसाने के लिए, हम सबको उत्साहित करने के लिए कहती है कि जीवन के अंदर पहले एक चूहिया आई, चूहिया को भगाया तो बिल्ली आई, बिल्ली को भगाया तो कुतिया आ गई, फिर उसके बाद शेर आ गया। ऐसे तो एक परिस्थिति खत्म होगी तो दूसरी आएगी, दूसरी खत्म होगी तो तीसरी आएगी, तीसरी खत्म होगी तो चौथी परिस्थिति आती ही रहेगी। वास्तव में परिस्थितियों का आना भी अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हमारे निश्चय का कहां से साक्षात होगा, कहां से हमारे को पता लगेगा कि हम सचमुच इन परिस्थितियों में रहते, इस आग के अंदर रहते हुए आग से न्यारे और प्यारे होकर के रहते हैं, वो कैसे पता लगेगा? हाँ, उसके लिए हम सब के अंदर आत्मिक बल, विल पावर जरूर चाहिए। तो आइए आज हम इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि हमारा मनोबल, हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली कैसे बने। उस स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें सबसे पहला सवेरे आंख खोलते ही यही शुद्ध संकल्प लेना है कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वो मेरे समक्ष खड़ा है। मेरा सर्वे सर्वा वो ही एक है। तो पहला शुद्ध संकल्प की तरंग हम सारे ब्रह्मांड के अंदर फैला दे तो उससे हमारे को क्या सहयोग मिलेगा? एक मनोबल हमारा बढ़ेगा, शक्ति आएगी। दूसरी बात,
हमारे को सदा यही सवेरे उठते ही संकल्प लेना चाहिए कि मैं एक इष्ट हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं एक शिव शक्ति हूँ। मैं शिव शक्ति वो शक्ति हूँ जो शिव मेरे बिना कुछ नहीं, मैं शिव के बिना कुछ नहीं हूँ, मैं वो शिव शक्ति हूँ। तो जब ये शुद्ध संकल्प आप लेकर के बैठेंगे और उसी तरंगों के अंदर अपने आप को अनुभव करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार होगा और आपकी सुषिप्त शक्तियां वो जागृत हो जाएगी, और जिससे आप अपना भी सहज रीति से अपने आप को भी श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा सकेंगे और अपने द्वारा अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार प्राण बाप दादा ने कुछ दिन पहले हम लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे, जैसे वो सूर्योदय होता है तो अनेक जीव जंतुओं को शक्ति प्रदान करता है, अनेक प्रकार की खनिज खाने पीने के पदार्थों को शक्ति देता है और अनेक कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने की शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। इसी प्रकार आप अपने आप को एक ऊर्जा देने के लिए ये क्यों नहीं समझते हो कि मैं उस पवित्रता की सूरज हूं, मैं ज्ञान सूर्य की बेटी बच्चा, मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और मुझ ज्ञान सूर्य के द्वारा एक किरणें निकल कर के समस्त विश्व में फैलती जाएगी और उस किरणों के द्वारा, उन श्रेष्ठ और महान और शुद्ध शक्तिशाली किरणों के द्वारा अनेक वातावरण के अंदर जो अशुद्धियां हैं वो खत्म होती जाएगी। अनेक आत्माएं जो इस वातावरण के अंदर रहती है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अनुमान वहम शक अनुमान के जालों के अंदर फंसी हुई है, उन आत्माओं को भी सूरज के समान शक्ति देने से उन आत्माओं को भी वो शक्ति मिलती जाएगी और उनमें भी नव शक्ति का संचार होकर के अपने आप को निर्विकार बनाने की शक्ति आ जाएगी। परंतु हम उन शुद्ध समृद्धियों को, उन सशक्त समृद्धियों को जागृत करने की अपेक्षा हम एक साधारण रीति से बाबा की याद में बैठते हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है जैसी समृद्धि वैसी ही स्थिति बन जाया करती है और वो स्थिति फिर ना मेरा भला कर सकती है न अन्य आत्माओं का भला मेरे द्वारा कर सकती है। परंतु अगर हम चाहते हैं हम भी अपने आप को सशक्त बनाएं, हमारे द्वारा अनेक आत्माएं सशक्त बने, तो जितनी हमारी समृद्धियां श्रेष्ठ होगी, महान होगी, सशक्त होगी, क्योंकि सशक्त समृद्धि के आगे ये परिस्थिति ठहर नहीं सकती है। हाँ, उसके लिए मुझे अपनी श्रेष्ठ समृद्धि का आधार जो है वो है, श्रेष्ठ समृद्धि का आधार मनुष्य के सम्मान है। जितना हम अपने सम्मान में अपने आप को स्थित करेंगे, थोड़ा अपने सम्मान को जागृत तो करिए कि मैं कौन हूं। जैसे जानकी दादी अपने सम्मान को कितना सुंदर तरीके से जागृत करती है कि मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं किस लिए हूं। थोड़ा सोचिए, मैंने ये जो अलौकिक जीवन अपनाई है वो किस लिए अपनाई है। मैंने विश्व का कल्याण करने के लिए अपनाई है। मैंने परिस्थितियों को दूर भगाने के लिए अपनाई है। मैंने धर्म की स्थापना अर्थ अपनाई है। मैंने कर्मातीत कर्म बंधन से न्यारा होने के लिए अपनाई है। तो क्या मैं उस अपने सम्मान में अपने आप को स्थित करके बैठती हूँ? जितना मैं अपने सम्मान का शुभ चिंतन, समर्थ चिंतन
बार 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 करती रहूंगी, उतना मेरी मनोशक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी, इतनी सशक्त हो जाएगी, जो मैं आने वाली अनेक परिस्थितियों का बड़ी सहज रीति से सामना कर सकती हूँ। इसी प्रकार मेरे अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी स्वस्थिति जितनी श्रेष्ठ होगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उसके आगे ये छोटी छोटी परिस्थितियां क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार मुझे अपने आप को बहुत ऊंची ऊंची समृद्धियों में समृद्ध करते जाना है और अपने मनोबल को बहुत बहुत बढ़ाना है। कहते हैं कि समृद्धियां श्रेष्ठ सदा उसी की जागृत रहती है जिसके पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी हो, जिसके पास पुण्य का खाता हो। जब तक हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी और पुण्य का खाता नहीं है, तब तक भी मेरी मनोस्थिति इतनी सशक्त नहीं रह सकती जो मैं चाहूं वो मैं कर सकूं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लिए और समाज के लिए कुछ कर पाए, अपने अनुकूल अपनी परिस्थिति को बना पाए, उसके लिए मुझे अपने अंदर 5 प्रकार के बल इकट्ठे करने होंगे। सबसे पहला बल है ज्ञान का बल, योग का बल, गुणों का बल, शक्तियों का बल, दुआओं का बल। क्योंकि जब तक मेरे पास ये 5 प्रकार के बल नहीं है, तब तक भी मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं जो मैं अपने आप को इतनी ऊंची और महान स्थिति के अंदर स्थित कर सकूं। अगर चाहती हूं मैं अपनी स्थिति को उस महान स्थिति के अंदर स्थित कर सकूं, तो उसके लिए मुझे नित्य ज्ञान स्नान भी करना होगा, योग भी लगाना होगा और बार बार अपने आप को एक्सरसाइज कराकर तंदुरुस्त भी बनाना होगा। संतुलन को भी अपने जीवन के अंदर बनाए रखना होगा। क्योंकि अगर हम अपने जीवन के अंदर संतुलन का ध्यान नहीं रखते, बैलेंस माइंड का ध्यान नहीं रखते, तो भी हम कई परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं। तो संतुलन का होना भी बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसा समझते हैं संतुलन का मतलब क्या है? बराबर बराबर। प्यारी बहनों, आप संतुलन का मतलब बराबर बराबर अगर समझती हैं तो थोड़ा और गहराई से सोचिए कि जब आप खिचड़ी बनाती हैं तो बराबर बराबर चावल डालती है, बराबर पानी डालती है, बराबर नमक डालती है, बराबर दाल डालती है, या जिस अनुपात से चावल चाहिए, जिस अनुपात से नमक चाहिए, घी चाहिए, पानी चाहिए, उस अनुपात से बनाएंगी तब स्वादिष्ट खिचड़ी बनेगी। तो इसी प्रकार हम चाहते हैं सदा सुखी रहना, चाहते हैं ना? हम चाहते हैं सदा मेरा मन उस निर्विकार पिता के साथ लगा रहे। हम चाहते हैं चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे मेरी कैसी भी घटनाएं आए, परंतु मेरा मन उस एक प्रभु में रमा रहे। उसके लिए संतुलन का होना बहुत बहुत जरूरी है। और इस संतुलन को बनाने के लिए मनन शक्ति और मगन शक्ति की भी बहुत जीवन के अंदर जरूरत है। क्योंकि जहां मनन शक्ति है, मनन शक्ति क्या करती है? हमारे को दिशा निर्देश करती है, हमारे को दिशा प्रदान करती है और हमारे को सत्य असत्य का बोध कराती है। तो जो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें क्या इस टाइम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ज्ञान कराती है। तो मनन शक्ति का भी होना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमें सवेरे उठते ही जैसे बाबा से योग लगाते, जैसे ऊंची ऊंची समृद्धियां
अपने अंदर जागृत करते, उसके बाद स्नान करने के बाद जब क्लास करते हैं, ज्ञान स्नान करते हैं, तो ज्ञान स्नान के साथ साथ अपनी बुद्धि के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात मनन करने के लिए रख लेनी चाहिए, क्योंकि प्राणी मननशील है, वो कुछ तो मनन करेगा ही करेगा। तो क्यों ना एक अपनी स्थिति को उज्जवल बनाने के लिए मैं कोई एक विशेष बात की ओर मनन करूं, मनन करते करते उसके अंदर ऐसी मग्न हो जाऊं और मग्न होकर के संगम युग का जो ईश्वरीय वरदान और वर्षे हैं वो मैं उसके अधिकारी अपने आप को बना सकूं। इस बात का भी हम बच्चों को, हम बहनों को ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति को उन्नत करने के लिए प्रेम भी अपने जीवन के अंदर जागृत रखना चाहिए। सच्चे प्रेम की लो हमारे जीवन के अंदर सदा ही जागृत रहनी चाहिए। प्रेम ही हमारे जीवन का असली सौंदर्य है। जहां प्रेम का वास है वहां कोई परिस्थिति ठहर नहीं सकती है, और प्रेम ही, सच्चा प्रेम ही हमें क्या करेगा, ईश्वरीय उड़ान पर चढ़ा सकेगा, हम उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। बाबा तो नित्य हमें कहते हैं, तू है चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा बोला। तो क्या आज हम अपने दिल पर हाथ लगा करके पूछे कि हम चढ़ती कला वाले हैं? हमने प्रेम की लो अपने अंदर सदा जागृत रखी है? सच्चा प्रेम ही सर्व समस्याओं को हल कर देता है। इस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक माता अपने घर से बाहर निकली तो क्या देखती है, 3 संत बैठे हैं। उन संतों से पूछती है, कहती है कि आप आइए मेरे घर को पवित्र करिए। तो वो संत कहते हैं कि हम उनके घर में तभी जा सकते हैं जब घर का मालिक घर के अंदर हो। तो जाओ पहले देखो तुम्हारे घर का मालिक घर में बैठा है। तो जाती है, देखती है, पति भी है, बच्चे भी है, सब घर में बैठे हैं। तो फिर वो आकर बोलती है कि आइए संत जी, आइए मेरे घर को शुद्ध करिए। तो तीनों बोलते हैं कि हम तीनों इकट्ठे नहीं जाते हैं, और हम तीनों अलग अलग प्रकार के संत हैं। एक ने कहा मैं धन हूं, दूसरे ने कहा मैं सफलता हूं, तीसरे ने कहा मैं प्रेम हूं। तो जाइए अपने घर से जाके पूछिए पहला कौन सा संत आए। तो वो घर जाती है और पूछती है कि एक संत धन है, दूसरा सफलता है, तीसरा प्रेम है, तो कौन सा संत आपके घर में आना चाहिए? तो पति बोलता है, अरे धन आ जाए तो माला माल हो जाएंगे। तो वो खुद ही बोलती है, अरे धन तो आया गया होता है, आज आया है कल चला जाएगा। तो फिर वो खुद बोलती है कि अगर सफलता आ जाए तो सबसे अच्छा है, जहां सफलता है वहां सब कुछ है। परंतु उनकी जो बहू होती है वो बड़ी सयानी होती है। वो कहती है, अम्मा जी धन और सफलता तो आती रहती है और जाती रहती है, परंतु जहां प्रेम आ जाए वहां सब कुछ आ जाएगा। तो वहां वो जाकर के अपने उन संतों को बोलती है कि जो प्रेम है वो पहले मेरे घर में आए। तो जैसे ही वो ये बात बोलती है तो तीनों संत उठ करके खड़े हो जाते हैं। तो वो कहती है, ये क्या भाई, तुम लोगों ने तो कहा था हम एक एक जाएंगे। तो वो कहने लगे, जहां प्रेम है वहां धन है, वहां सफलता है। तो मेरी प्यारी बहनों और माताओं, हमारे जीवन के अंदर प्रेम का होना परम आवश्यक है। अपने आप से प्रेम करना सीखो, बाप से प्रेम करना सीखो, बाप के द्वारा प्राप्तियों से प्रेम करना सीखो, अपने घर के परिवार वालों से प्रेम करना सीखो,
अपने सब साथियों से, अड़ोसी पड़ोसियों से प्रेम से बोलना सीखो। और जितना प्रेम से बात करेंगे, जितना शिष्टाचार और सभ्यता से बात करेंगे, उतना समस्याएं, परिस्थितियां अपने आप चली जाएंगी। परिस्थितियां कब पैदा होती है? जब हम उत्तेजित होते हैं, जब हम समय, स्थान, व्यक्ति, वैभव, व्यक्ति की स्थिति देखे बिना जो आया बोल देते हैं, जैसे आया बोल देते हैं, तब परिस्थिति खराब होती है। तब हमारी मनोस्थिति भी इतनी उज्जवल नहीं होती है और हमारे अंदर भी डामाडोलपना आ जाता है। परंतु हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो, इतनी महान हो, इतनी सशक्त हो, जो और इतनी आत्मनिश्चय और परमात्म निश्चय से भरपूर हो, जो संसार की कोई भी परिस्थिति हमारे सामने ठहर ना सके। हम अपने आप को बैठकर के चेक करें। क्या चेक करें? क्या चेक करें? जैसे आप देखेंगे, शरीर के बारे में हम कहीं जाना होता है तो चेक करते हैं, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मेरे बाल सुधरे हुए हैं, मेरी हर चीज ठीक ठाक है। ऐसे ही हम सब यात्री हैं, हम सबको परम धाम की यात्रा पर जाना ही है और उसके बाद सुंदर संसार में सर्वोत्तम स्थिति से आना ही है। तो जब सर्वोत्तम सतोप्रधान समृद्ध सशक्त स्थिति से हमें इस धरा पर फिर आना ही है, तो चेक करें कि मेरे अंदर का संसार कैसा है। अंदर के संसार को अच्छी तरह से बैठ करके देखो, अच्छी तरह से उसको वॉच करो कि कहां कहां तक सतोप्रधानता पहुंची है, कहां तक आत्म समृद्धि के अंदर मैं समृद्ध हूं और कहां आत्म विस्मृति के अंदर हूं, कहां तक मेरी अंदर मन, वचन, कर्म, संस्कारों का शुद्धिकरण हो चुका है, कहां कितनी परसेंटेज में हो चुका है, बाकी कितनी परसेंटेज में रह गया है। उस बातों को अच्छी प्रकार से हमें चेक करना होगा, क्योंकि जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक चेंज भी नहीं आएगा। चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अपनी स्वस्थिति को सशक्त बनाने के लिए हमें और भी कुछ अटेंशन रखना होगा कि कहीं माया कोई चोर दरवाजों से तो मेरे अंदर नहीं आ जाती। चोर दरवाजे जैसे आजकल आपने देखा, आजकल आपने दिल्ली की अगर हालत देखनी हो तो कोई माता सोना पहन करके नहीं निकल सकती है सहज रीति से। हमारे सेंटर के आगे आगे हमने देखा, हमारे सेंटर पर आने वाली माताएं चूड़ियां पहनी हुई है, चेन पहनी हुई है, कांटों में वो पहना हुआ है, रिक्शा में बैठी हुई है। एक व्यक्ति पुलिसमैन सादे लिबास में बन करके आया कि मैं पुलिस की तरफ से आया हूं। तो माताओं ने बहुत तंग कर रखा है। हम कितनी बार कहते हैं तुम जेवर नहीं पहनो, फिर भी तुम जेवर पहन करके चलती हो, तो ये जेवर आप उतार दो। तो वो माता कहने लगी कि मैं घर जाके उतार दूंगी ना, परंतु उसने रिक्शा वाले को कहा थोड़ा यहाँ गाड़ियां खड़ी है वहां ले चलो, और उसके ऊपर पता नहीं क्या ऐसा कुछ किया, उसने अपने हाथों से 2 लाख रुपए का सोना उतार करके दे दिया, है ना। और वो उसको लेके कपड़े में लपेट के, कपड़े में दूसरा सोने की चीज होना, आजकल का सोना बनावटी सोना लपेट दिया और असली सोना जेवर में पॉकेट में कब डाल दिया उसको कुछ पता नहीं है, और चलते बसे। और वो माता आकर के बड़ी खुश हो रही है, आज तो भगवान ने मुझको बता दिया, आज तो भगवान ने मुझको बचा दिया, मैं बाबा का कितना शुक्रिया अदा करूं। पर जब घर जा कर के देखा तो वो कपड़े में लिपटा हुआ सोना नकली सोना था, असली सोना गायब हो गया। ऐसे रोज दिल्ली के अंदर रोज इस तरह की घटनाएं
हम रोज सुन रहे हैं। तो परिस्थितियां तो बढ़ेगी बढ़ेगी, हम कहें परिस्थितियां ना बढ़े, परंतु हमें भी विजेता बनना है। तो क्या करना होगा? अपनी इनर शक्ति को बढ़ाना होगा। अंतर्मुखता की कुटिया में बैठ बैठ करके अपनी मनोस्थिति को वॉच करना होगा कि मैं ने जो लक्ष्य रखा है, सर्वगुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मैं कितनी मर्यादा की लकीर के अंदर रहती हूं, कितनी उस राम की होकर के सच्ची सीता बनकर के रहती हूं, वो हमें अपने आप को चेक करना होगा। अगर आपने धारावाहिक उपन्यास देखा और रामायण, तो उसमें भी बताते हैं कि सीता ने कुछ विस्मृति में आकर माने एक साधु वेश में आए हुए रावण को ना पहचान कर उस लकीर का उल्लंघन किया, तो रावण उसको उठा करके ले गया। परंतु रावण की शोक वाटिका में बैठकर उसने अपने सच्ची लगन, अपने त्याग और तप, मैं राम की हूं, मैं राम की हूं, मैं राम की हूं, उसकी एक ऐसी वार्ड लगा दी जिस वार्ड के अंदर रावण चाहे कितने भी उसकी शोक वाटिका में बैठकर, है ना, वो कितना भी रावण अनेक रंग रूपों से अनेक संपन्न होकर के आता, परंतु सीता की उस शक्ति के आगे वह उस लकीर को, उस वार्ड को पार नहीं कर सकता, वो सीता के नजदीक नहीं पहुंच सकता। तो मेरी प्यारी बहनों माताओं, अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी सशक्त नारी बन जाए जो विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, तो उसके लिए मुझे त्याग और तप की वाट लगानी ही है, सच्ची लगन की अग्नि पैदा करनी ही है। जिस सच्ची लगन की अग्नि के आगे कोई भी अशुद्ध वृत्तियां, अशुद्ध दृष्टि प्रवेश ना कर सके, जो मेरे मनोबल को पछाड़े। मेरे मनोबल को उज्जवल करना है, मुझे अपनी स्वस्थिति से ही सर्व प्रकार की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है। तो उसके लिए मुझे नित्य बाप से बातचीत करनी है, अपने सच्चे साथी से बातचीत करनी है। जितना बातचीत करना आ जाएगा उतना साधन सब और साधना भी मिलती जाएगी और उतना ही हमारा जीवन सशक्त हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, आज इस भट्टी के अंदर आप एक शुभ संकल्प करके जाएंगे। कहते हैं शुद्ध और शुभ संकल्प में वो ताकत होती है जो अपने आप में भी वो मदद करता है, भगवान की तरफ से भी उसको मदद मिलती है, समाज की तरफ से भी उसको मदद मिलती है। परंतु अगर उस शुद्ध और शुभ संकल्प को थोड़ा सा एक साइड पर रखकर ये सोचेंगे अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, तो वो बासी संकल्प हो जाएगा। इस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक जगह बहुत अच्छा सत्संग हो रहा था, महात्मा जी बहुत अच्छी कथा कर रहे थे। एक व्यक्ति को ये ख्याल आया, ये महात्मा जी कितना अच्छा ज्ञान देते हैं, क्या ये अच्छा हो मैं इनको 5 लाख रुपया दे दूं। फिर थोड़े समय के बाद सोचता है 5 लाख तो बहुत ज्यादा है, चलो 1 लाख। फिर थोड़ा संकल्प को फिर थोड़ा सा अपने पास रख लेता है, फिर सोचता अरे 1 लाख भी बहुत ज्यादा है, क्यों नहीं इसमें 1000 रुपया ही दे दूं तो ज्यादा अच्छा है। परंतु संकल्प को थोड़ा थोड़ा रखते रखते क्या हुआ, जब वो आरती की थाली सामने आई
तो क्या किया होगा उसने? उस थाली में से 1000 देने की बजाय कुछ निकाल लिया। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें हमेशा शुद्ध संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है, दृढ़ संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। और वो ये जरूर आज शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प करके जाएंगे कि मुझे अपनी स्वस्थिति से सर्व प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर क्या करना है? विजय प्राप्त करना है। तो चलिए अब हम अपनी वृत्तियों को अंतर मन की ओर ले चलेंगे। 5 मिनट बाबा की याद में ऐसा बैठेंगे और ये शुद्ध और दृढ़ संकल्प करेंगे, हम अपनी स्वस्थिति को इतना शक्तिशाली बनाऊं जो कोई भी परिस्थिति मेरे सामने ठहर ना सके, आए और चली जाए, आए और चली जाए। तो चलो अब चले अपने उस शुद्ध और दृढ़ संकल्पों को समक्ष रखकर उन्हीं के अंदर विचरण करते हुए, मनन चिंतन और शुभ चिंतन करते हुए, समर्थ चिंतन करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को इतना प्रबल करें जो हम अपनी उस आंतरिक शक्ति के बल को अपने साथ लेकर के जाएं, जो हमारी वहाँ घर गृहस्थ में रहते हुए भी मदद करे, हमारी रक्षा करे। क्योंकि कहते हैं सच्चा योगी, सच्चा तेजस्वी अपने आप की रक्षा तो करता है और समाज की भी रक्षा करता है। तो हम दोनों प्रकार के रक्षक बन जाएं। तो उसके लिए अभी हम इस चमरी और दमरी के भान को छोड़कर उस परमात्मा पिता की याद में खो जाएं और दृढ़ संकल्प करते हुए अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाने का शुद्ध संकल्प करेंगे। ओम शांति शांति शांति।